Okay, children, today we are reading lesson 5 of Flamingo book, class 12th. The name of the lesson is Indigo, and Indigo means नील. तो आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश काल में लोगों से, भारतीय किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी. इज दैट क्लियर? तो द लेसन बिलोंग्स टू रिस्पेक्टेड गांधी जी, ओके, एंड हिज सम गुड वर्क्स एंड नोबल डीड्स. इज दैट क्लियर? तो हमारा जो यहाँ पर राइटर इज लुइस फिशर, क्लियर, एंड ही रोट द लेसन अबाउट गांधी जी एंड हिज गुड वर्क्स. तो यहाँ पर हम गांधी जी को कुछ हद तक पहचानना सीखेंगे कि हु वाज गांधी जी, क्योंकि हम सिर्फ उनके बारे में बहुत कम जानते, लेकिन हमें रियल वास्तविकताएं, बहुत सारी वास्तविकताएं हमें पता नहीं है कि गांधी जी कौन थे, उनके क्या काम थे. इज दैट क्लियर? तो एट फर्स्ट see the second page of the lesson and see the questions. At first, strike out what is not true in the following. हम जब लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन पढ़ेंगे, तो इससे पहले हम ये भी समझ लेंगे कि इसमें सबसे स्टार्टिंग में कौन से क्वेश्चन है जो जिनके आंसर हमें उसमें पहचानने हैं. इज दैट क्लियर? तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ला वाज. राजकुमार शुक्ला कौन थे? तो अपन को इसमें से आंसर क्या ढूंढना है कि कौन सा सही नहीं है. मतलब जो वो थे वो तो राइट है, और जो वो नहीं थे वो आंसर रहेगा. इज दैट क्लियर? बी, राजकुमार शुक्ला वाज. इसमें से भी यही ढूंढना है कि राजकुमार शुक्ला क्या क्या थे इनमें से. तो हमें क्या ढूंढना है कि वो क्या नहीं थे. इज दैट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेसोल्यूट. राजकुमार शुक्ला को दृढ़ संकल्पित क्यों कहा गया है? रेसोल्यूट मीन्स दृढ़ संकल्पित. नोट डाउन योर मीनिंग. रेसोल्यूट, व्हाट इज द मीनिंग? दृढ़ संकल्पित होना, संकल्प लेना किसी चीज का. And third question is, why do you think the servants thought Gandhi to be another peasant? कि आपकी सोच के अनुसार गांधी जी को कुछ नौकर ने किसान माना था. What is the meaning of peasant? Farmer, किसान. तो क्यों उनको दो नौकरों ने या कुछ नौकरों ने उनको किसान कहा था? तो क्यों कहा था? सो वेन एवर वी विल रीड द लेसन, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ these questions. इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1970. तो डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है गांधी जी के अच्छे ही काम से, कि यहाँ पर ओदर बोलते हैं, लेखक बोलते हैं कि मैं जब पहली बार गांधी जी से मिला, कहाँ पर? सेवाग्राम आश्रम में. वेयर इज सेवाग्राम? सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में है. 1942 में ओदर गांधी जी से मिले, क्लियर, और उन्होंने बात की किस बारे में, कि कैसे उनके मन में ये विचार आया, क्या क्या उन्होंने किया, कैसे उन्होंने ये डिसाइड किया कि ब्रिटिश लोगों को उन्हें भारत देश से निकालना है. इज दैट क्लियर? He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress party in Lucknow.
तो डियर चिल्ड्रन, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की लखनऊ में एक मीटिंग थी, एनुअल कन्वेंशन थी। तो एनुअल कन्वेंशन मतलब अधिवेशन बोलते हैं इसको हिंदी में। व्हाट वी से इन हिंदी? अधिवेशन। सो यू आर द स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स सब्जेक्ट, सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज अधिवेशन। एक सभा ही, एक मीटिंग ही है। तो लखनऊ में थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की थी। सो व्हाट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी विच वांटेड टू गिव इंडिया द फ्रीडम, जो भारत देश को आज़ादी दिलाना चाहती थी, उसकी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। हैव यू अंडरस्टूड वेरी वेल यहाँ तक? स्टैंड अप। नेक्स्ट बॉय, व्हाट इज़ योर गुड नेम? ओके, तो कहाँ पर हो रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी? लखनऊ। नाइस, सिट। देयर वर 2301 delegates and many visitors. So dear children, delegates means, what is the meaning of delegates? प्रतिनिधि. So write प्रतिनिधि. How many delegates came at there? 2301. इतने लोग वहाँ पर आए। एंड मैनी विजिटर्स, और बाकी लोग भी आए। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड emaciated. So what is the meaning of emaciated? Emaciated means kamjor, weak and sad. I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. So dear children, यहाँ पर क्या हो रहा है? राजकुमार शुक्ला के बारे में बात आ चुकी है। गांधी जी को याद आया। गांधी जी ने कहा कि एक बार उसी समय एक किसान मेरे पास आया। नॉर्मल किसान था, सब किसानों जैसा ही था, गरीब था, कमज़ोर था, और उसने कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ? चंपारण से आया हूँ। तो डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर राजकुमार शुक्ला आते हैं और महात्मा गांधी से कहते कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से आया हूँ और मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ चलें। कहाँ चलें? चंपारण। तो क्या आप बता सकते हैं वेयर इज चंपारण? आई थिंक इन बिहार। चंपारण इज इन बिहार, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और आप खुद भी देखेंगे कि यार वास्तव में चंपारण क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है क्या, कौन से स्टेट में है। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने इस जगह के बारे में इससे पहले कभी भी नहीं सुना था। गांधी जी ने इस जगह के बारे में कभी भी नहीं सुना था कि ये जगह कहाँ है। तो गांधी जी को भी एकदम थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि ये जगह कहाँ है? किंगडम ऑफ नेपाल के पास, ठीक है, हिमालय के पास। तो अब देखो यहाँ पर वन क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। इफ आई आस्क यू हु इज राजकुमार शुक्ला, सो व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट विल बी योर आंसर? पीजेंट। क्लियर ना संदीप? सो हु इज राजकुमार शुक्ला? पीजेंट। तो वन आंसर इज कंप्लीटेड अबाउट राजकुमार शुक्ला। अब राजकुमार शुक्ला और क्या क्या थे ये और आ रहा है, सो वी हैव टू स्टडी इट केयरफुली। Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. So now, dear children, one more thing we will read here, that Rajkumar Shukla was a sharecropper.
Who was राजकुमार शुक्ला? शेयर क्रॉपर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर क्रॉपर? बटाईदार. या कोई ऐसा सिस्टम था अंग्रेजों के समय में कि बटाईदारी से खेती होती थी. तो अब ये इतना तो हम लोग उस सिस्टम को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे. जमींदारी व्यवस्था, बटाईदारी व्यवस्था, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ऐसी कई व्यवस्थाएं अंग्रेजों के समय चलती थी. तो उनमें से शेयर क्रॉपिंग भी एक अरेंजमेंट था उस समय. ज़मीन का ये चल रहा था उस समय अंग्रेजों के काल में. अब राजकुमार शुक्ला इलिटरेट थे, मतलब अनपढ़ थे, बट रेसोल्यूट मीन्स, लेकिन दृढ़ संकल्पित थे, मतलब वो जो सोच लेते थे वो करते थे. इफ आई आस्क यू हु वाज राजकुमार शुक्ला, तो आपका आंसर बढ़ जाएगा. राजकुमार शुक्ला वाज अ पीजेंट, शेयर क्रॉपर एंड अन इलिटरेट मैन और पीजेंट. तब 3 क्वालिटी राजकुमार शुक्ला की हो गई. कौन कौन सी? पीजेंट था और शेयर क्रॉपर थे राजकुमार शुक्ला एक, और इलिटरेट थे. इज दैट क्लियर? चलो, तो अभी जो हमने ये क्वेश्चन पढ़े थे इससे पहले, इस स्टार्टिंग ऑफ द लेसन के, तो इनका आंसर अब हम कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का राजकुमार शुक्ला कौन थे, तो अब आप करेंगे. ओके, आफ्टर फिनिशिंग दिस पेज. कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी. तो बेचारे जो राजकुमार शुक्ला थे वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे. वो सभी की भलाई के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि उनको शिकायत भी करनी थी कि भाई बिहार में अन्याय हो रहा है. इनजस्टिस मतलब अन्याय. तो वो इसकी शिकायत करना चाहते थे कि बिहार में किसानों के साथ, गरीब किसानों के साथ. अब आपके सब किसान गरीब नहीं रहे, तुम्हें भी पता है, मन के गरीब भी हैं. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मन से गरीब रहें, मन से ही सरकार से पैसा लें, ये भी गलत बात है. लेकिन उस समय तो वास्तव में गरीब किसान थे. तो फिर हम क्या करेंगे, राजकुमार शुक्ला को किसी ने एडवाइस दिया कि तुम तो एक काम करो, गांधी जी से कह दो ये बात. तो उन्होंने गांधी जी से कह दी. समझ में आ गया? गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर and was also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Accompanied him everywhere मतलब जहाँ जहाँ वो गए गांधी जी, वहीं वहीं उनके साथ राजकुमार शुक्ला जी गए. क्यों गए? क्योंकि गांधी जी ने कहा कि मेरे तो अभी बहुत अपॉइंटमेंट है यार शुक्ला जी, मुझे तो कानपुर जाना है, फिर और भी दूसरे भागों में जाना है इंडिया के. तो फिर क्या करें? तो शुक्ला जी ने तो कुछ नहीं कहा, वो भी गांधी जी के साथ उनके पीछे पीछे चले गए. देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. गांधी जी फिर अहमदाबाद लौट कर आए, उनका आश्रम, और शुक्ला वहाँ भी आ गए. 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड. फिक्स डेट ही बैग्ड मतलब निवेदन करना. तो गांधी जी का पीछा उन्होंने नहीं छोड़ा, और फिर आखिरी में उन्होंने कहा, है ना, 1 सप्ताह तक वो ऐसे घूमे गांधी जी के साथ पीछे पीछे, और फिर कहा उन्होंने कि सर गांधी जी हमारे लिए भी एक डेट फिक्स कर दीजिए. इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेनासिटी? उनकी दृढ़ता, उनकी लगन. एंड स्टोरी गांधी said, I have to be in Calcutta on such and such a date. कि ठीक है, मैं कलकत्ता आऊँगा इस तारीख को, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर. उस समय शुक्ला जी आप भी आ जाना और मुझे लेके चलना. मंथ्स पास्ट. क्या हुआ?
कई मंथ बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा। तो देखो बेटा हॉन्चेस क्या होता है? हॉन्चेस मतलब अपने जैसे अपने घुटनों के बल पर बैठते हैं अपन, नीचे बैठते हैं तब जमीन पर, तो उसको क्या कहते हैं अपन? हॉन्चेस। वेन गांधी अराइव्ड, तो वहाँ पर राजकुमार शुक्ला पहले ही कलकत्ता में जाकर बैठ गए, क्योंकि वो तो बहुत दृढ़ संकल्पित व्यक्ति थे। वो ऐसे नहीं थे कि वो अब गांधी जी ने मना कर दी तो अब मैं भी रहने देता हूँ, क्यों? ऐसे वो नहीं थे। तो फिर गांधी अराइव्ड, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। उन्होंने इंतज़ार किया कि जैसे गांधी जी फ्री होंगे मैं उनसे बात कर लूँगा। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। और उसके बाद वो गांधी जी के साथ चले कहाँ पर? पटना, जो कि बिहार की कैपिटल है। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. तो वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद के पास लेकर गए गांधी जी को शुक्ला जी, है ना। राजेंद्र प्रसाद उस समय क्या थे? लॉयर थे, वकील थे, जो कि बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। इज दैट क्लियर? राजेंद्र प्रसाद वाज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ना? यस, वेरी गुड। ही वॉज वेरी वेरी सिंपल मैन। प्रेसिडेंट होकर भी उन्होंने एक बहुत ईमानदारी का और सिंपल जीवन जिया। फिर क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। अब उस समय राजेंद्र प्रसाद कहीं बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन। योमैन भी मतलब एक उसी की पोस्ट है, किसान एक टाइप का, जिसको योमैन कहते हैं। इज दैट क्लियर? हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। और उसका एक काम रहता है ना, पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। तो जो इंडिगो का शेयर क्रॉपर्स रहता है उसकी वो हेल्प करता है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन गांधी whom they took to be another peasant। अब गांधी जी को भी उन लोगों ने क्या समझ लिया राजकुमार शुक्ला के साथ, कि ये भी पीजेंट ही है। तो यही हमारा क्वेश्चन था। ये देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन? Why do you think the servants thought Gandhi to be another peasant? कि तुम्हारे अनुसार गांधी जी को भी किसान क्यों समझा उन्होंने क्यों समझा? आप बताओ, यहीं से देखना। क्योंकि वो किसके साथ आए थे? राजकुमार शुक्ला के साथ। तो राजकुमार शुक्ला को तो वो सर्वेंट पहचानते थे कि राजकुमार शुक्ला वाज ए योमैन, ही वाज ए शेयर क्रॉपर या ही वाज ए पीजेंट। तो उन्होंने गांधी जी को भी सोच लिया कि ये भी, और आप लोगों को वैसे पता है गांधी जी ऑल्सो लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। यस, ही ऑलवेज वोर सिंपल धोती एंड वेरी सिंपल क्लॉथ ही ऑलवेज वोर। इट इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर दिस। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस कारण से उन्होंने, तो अच्छा ये आंसर हमें मिल गया कि गांधी जी को किसान क्यों समझा। तो हम लोग पहला आंसर तो लिख देंगे बिकॉज ही केम, है ना, बिकॉज ही केम विथ राजकुमार शुक्ला। सेकेंड, हिज ड्रेस वॉज वेरी सिंपल जस्ट लाइक अ पीजेंट, क्योंकि उनकी ड्रेस भी बहुत सिंपल थी। तो ये देखो इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब राजकुमार शुक्ला रेसोल्यूट क्यों थे? उनको दृढ़ संकल्पित क्यों कहा गया था? क्योंकि देखो उन्होंने गांधी जी का पीछा कहाँ छोड़ा? बिकॉज ही वेंट एवरीवेयर आफ्टर गांधी जी
अहमदाबाद, कैलकाटा एंड और कहाँ कहाँ गए थे? क्लियर, सभी जगह पर वो खुद राजकुमार शुक्ला भी गांधी जी के पीछे पीछे गए, लेकिन उन्होंने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। वो उनको ले जाना ही था, बिहार में तो लेके गए, इसीलिए उनको रेसोल्यूट कहा जाता है। तो ये देखो, ये आंसर आपके तीनों आंसर यू हैव कंप्लीटेड। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द इंटायर सोर्स। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट अनटचेबल? अब देखो बेटा, उस समय अनटचेबिलिटी चलती थी, मतलब छुआछूत की भावना। अब उन लोगों को तो नहीं पता था कि गांधी जी किस कास्ट के हैं, इसलिए उन लोगों ने गांधी जी को खुद पानी निकाल के पीने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो पानी अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि छुआछूत की भावना चलती थी। अंडरस्टूड? तो डियर चिल्ड्रन, मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूँगा कि पहले वर्ण सिस्टम हुआ करता था, ठीक है? तो वर्ण सिस्टम कर्म पर आधारित होता था कि जिसका जैसा कर्म उसको उसी जाति या उसी वर्ण में रखा जाता था। अंडरस्टूड? ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता था, कर्मों के अनुसार भेदभाव होता था। तो वो सिस्टम तो बहुत अच्छा था। हमारा भारतीय जो कल्चर है वो बहुत महान है। देखो, भारतीय कल्चर ने जातियाँ नहीं बनाई, भारतीय कल्चर ने तो क्या बनाया था? वर्ण सिस्टम। तो वो तो शुद्ध था, बहुत अच्छा था। क्यों? कि भाई किसी को साफ शुद्धता प्रिय थी, भगवान का भजन प्रिय था, शुद्धता प्रिय था, तो उसे ब्राह्मण कुल में रखा जाता था। बहुत अच्छी बात थी ये तो। और मान लो किसी के मन में ये कोई बात, तो गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब गांधी जी सबसे पहले कहाँ जाने का निश्चय किया उन्होंने? मुजफ्फरपुर, विच वाज इन रूट टू चंपारण, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन about conditions then शुक्ला was capable of imparting। अब देखो, उन्होंने सोचा कि मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा? मुजफ्फरपुर। फिर वहाँ पर जाकर ये जानकारी लूँगा कि यार हकीकत में क्या हो रहा है। He accordingly sent a telegram to प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी। उन्होंने जे.बी. कृपलानी जो कि एक प्रोफेसर थे, उनको टेलीग्राम भेजा। ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, वो मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के क्या थे? प्रोफेसर थे। whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, है ना, जिन्होंने शांति क्या हुआ? हाँ, जिन्हें कि he had sent at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल में भेजा जा चुका था, जिनको उन्होंने शांति निकेतन स्कूल में देखा था टैगोर के। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का स्कूल था शांति निकेतन। इज दैट क्लियर? ओके। अब डियर चिल्ड्रन, आप लोग आएंगे बहुत अच्छे से हमारी टेक्सचुअल एक्सरसाइज पे, एंड सी द टेक्सचुअल एक्सरसाइज। राजकुमार शुक्ला वाज शेयर क्रॉपर, अ पॉलिटिशियन, डेलीगेट, अ लैंडलॉर्ड। अब इनमें से वो क्या नहीं थे? क्यों? क्या नहीं थे? आप लोगों को इसमें से वो चीज़ चुनना है जो वो नहीं थे। डेलीगेट तो थे, प्रतिनिधि तो थे, आई थिंक वो जमींदार नहीं थे। बिल्कुल हो सकता है, संदीप बोल रहा है लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड को क्लिक कर देंगे हम। आप थोड़ा कंफर्म भी कर सकते हैं। लैंडलॉर्ड थे क्या? वो जमींदार नहीं थे। ठीक है, ओके। राजकुमार शुक्ला वास क्या नहीं थे इनमें से? फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। पुअर तो थे, इलिटरेट भी थे।
वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बिंग रेसोल्यूट? राजकुमार शुक्ला को रेसोल्यूट क्यों कहा गया, दृढ़ संकल्पित क्यों कहा गया? क्योंकि जहाँ भी गांधी जी गए वहीं वो गए। ओके चिल्ड्रन, तो आप लोग देखिए सेकंड आंसर कि राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बिंग रेसोल्यूट बिकॉज ही फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर टू कॉल हिम टू कम टू चंपारण। क्योंकि गांधी जी के पीछे पीछे वो हर जगह गए राजकुमार शुक्ला, जहाँ जहाँ भी वो गए उनको बुलाने के लिए, चंपारण के लिए। एंड सी द थर्ड क्वेश्चन एंड आंसर कि नौकर ने क्यों सोचा कि गांधी जी भी एक किसान है? बिकॉज ही केम विथ राजकुमार शुक्ला, क्योंकि एक तो राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे, तो राजकुमार शुक्ला एक किसान थे तो उनका भी यही सोच ले ये भी किसान होंगे। दूसरा, वो सिंपल कपड़े पहनते थे, धोती पहनते थे किसानों के जैसी, इस कारण से भी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का, ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन एंड इट्स क्वेश्चन आंसर ऑल्सो।